नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट के अलग-अलग पेज पर अलग-अलग पिक्चर वाटरमार्क कैसे डालेंगे। वाटरमार्क कैसे डालते हैं, अलग-अलग पेज पर टेक्स्ट वाटरमार्क कैसे डालते हैं, वो हमने पिछले वीडियोस में देखे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिक्चर वाटरमार्क अलग-अलग पेज पे अलग-अलग कैसे डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही अलग स्टेप्स हैं यहाँ पर, तो आपको हर एक चीज़ को अच्छे से देखना होगा, तभी आप इन स्टेप्स को समझ पाएंगे और आप अलग-अलग वाटरमार्क डाल पाएंगे पिक्चर वाले अलग अलग पेज पर। शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें होम टैब की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हम यहाँ पर लेआउट वाले टैब में से ब्रेक्स वाला ऑप्शन को यूज करेंगे, डिजाइन वाले टैब से वाटरमार्क ऑप्शन को यूज करेंगे और एक बार व्यू टैब को भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले व्यू टैब को शुरू कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस बार पे 3 पेज दिखाई दे रहे हैं मेरे। तो यहाँ मल्टीपल पेजेस पर क्लिक कर देता हूँ ताकि तीनों पेजेस एक साथ में दिखाई दे। मैं इनको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये तीनों पेज मेरे एक साथ में दिखाई दे रहे हैं। अब व्यू टैब का काम हो गया है। मैं चलता हूँ लेआउट टैब पर, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ब्रेक वाले में हम लोग ये कंटिन्यूस वाला ऑप्शन यूज करने वाले हैं। सेक्शन ब्रेक में कंटिन्यूस वाला। डिजाइन टैब से हम लोग वाटरमार्क यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले वाटरमार्क को यूज कर लेते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंशियल में एक वाटरमार्क आ गया है। मैं इसको पहले निकाल देता हूँ यहाँ से। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ओके। ये हमने कैसे किया, क्यों किया, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अब जानते हैं कि वाटरमार्क डालते कैसे। तो यहाँ पे ये वाटरमार्क मैंने डाल दिया। यहाँ पर आप देखिए कॉन्फिडेंशियल सिलेक्ट किया था मैंने। तो यहाँ पे इस तरह से आपको वाटरमार्क दिखाई दे रहा है। तो ये वाटरमार्क जो आपने देखा, यहाँ पे आपको ये अलग अलग कलर का दिखाई दे रहा होगा, मतलब थोड़ा सा लाइट में दिखाई दे रहा होगा। मैं वापस से वाटरमार्क में जाता हूँ, कस्टम वाटरमार्क में जाके यहाँ से इसका ट्रांसपेरेंट हटा के कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ये रेड कलर कर लेता हूँ ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए हर एक पे अलग अलग वाटरमार्क करने के लिए जो पहला स्टेप है वो मैंने कर लिया, यानी वाटरमार्क डाल दिया है। तो यहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल एक तरह के वाटरमार्क दिख रहे हैं। अलग अलग टेक्स्ट में कैसे डालते हैं अलग अलग वाटरमार्क, वो मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ। तो आगे वाले स्टेप करेंगे। तो सेम स्टेप जैसे पिछले वीडियो में था, ये स्टेप भी वैसे ही होंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ से जैसे हमने कहा कि लेआउट वाले टैब में जाएंगे, ब्रेक्स वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। तो ब्रेक वाला ऑप्शन इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अलग अलग पेज पे अलग अलग वाटरमार्क डाल सके। तो ब्रेक्स में सेक्शन ब्रेक में कंटिन्यूस वाला ऑप्शन चूज करना है। ये मैंने कर लिया है। आपको हर एक पेज पे ये ब्रेक डालने होंगे जहां जहां आप अलग अलग वाटरमार्क चाहते हो। उस पेज की जो पहली लाइन है उसके स्टार्ट में आना होगा, ब्रेक्स पे क्लिक करना होगा, सेक्शन ब्रेक में जाके कंटिन्यूस वाला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये होम टैब में जाके हम यहाँ से शो हाइड बटन से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेक्शन ब्रेक लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी मैं यहाँ से शो हाइड बंद कर देता हूँ। तो इस तरह से अलग अलग हो गए। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से हम लोग डिजाइन वाले टैब में जाएंगे, वाटरमार्क पे जाएंगे। अब बार बार वाटरमार्क यूज करें तो हम इसे क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर लेते हैं। ये ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर लेता हूँ। इसके लिए मैंने सिर्फ इस पर राइट क्लिक किया, ऑप्शन आया और मैंने यहाँ से ऐड कर लिया। अब हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर है तो यहाँ से यूज कर लेते हैं। कस्टम वाटरमार्क में जाता हूँ और यहाँ से कस्टम वाटरमार्क में पिक्चर वाटरमार्क यूज कर लेता हूँ। सिलेक्ट पिक्चर हमारे पास ऑप्शन होंगे ऑनलाइन भी लेने के, मैं ऑफलाइन ले लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ से क्योंकि मैंने सेकंड पेज पर लिया है, सेकंड पे एक्सेल है, तो मैं एक्सेल वाला लेकर यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से इसको वॉश आउट करना है, वॉश आउट कर सकता हूँ ताकि थोड़ा डार्क दिखाई दे। कितना बड़ा कितना छोटा होना चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में तीनों पेजेस पे सेम वाटरमार्क आ गए हैं, जबकि हमने अलग अलग डाले थे। तो अब जैसे मैंने बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। अब हम लोग टेक्स्ट तो अलग अलग डाल सकते हैं अलग अलग पेज पर, लेकिन पिक्चर वाटरमार्क डायरेक्टली अलग अलग नहीं डाल सकते हैं। तो हमें ये जो बैकग्राउंड में जो पिक्चर हमने बनाई है, यानी जो वाटरमार्क यूज किया है, उसको एज अ टेक्स्ट सेव करना होगा, एज अ टेक्स्ट वाटरमार्क सेव करना होगा। तो उसके लिए पहले हम हेडर फुटर में जाएंगे। तो जैसे हेडर फुटर में गए, ये वाला पार्ट एक्टिव हो गया है, इस पर मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ से वापस मैं वाटरमार्क वाले ऑप्शन पर आता हूँ और यहाँ पे लास्ट में आप देखिए ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी फोटो। जैसा मैं थोड़ा नीचे भी स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जनरल वाले हैं सारे, ये हमने बनाया था वो ऊपर दिखाई दे रहा है। इस तरह से मैं यहाँ पर ऊपर आ गया हूँ। ये कॉन्फिडेंशियल मोड पे, कॉन्फिडेंशियल वाली जो टाइप है उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से सेव पर क्लिक कर देता हूँ। सेव पर क्लिक करते ही एक नया बॉक्स ओपन हो गया है, क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक। इसमें हम इसका नाम दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ MS एक्सेल। और यहाँ से इसको जनरल की जगह पर मैं कॉन्फिडेंशियल वाली कैटेगरी में ले लेता हूँ। और ये सब सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसके साथ ही हम
दूसरा एक और ट्राई कर लेते हैं। फिर से मैं यहाँ से वाटरमार्क पे चले जाता हूँ। कस्टम वाटरमार्क पे जाना होगा मुझे उसके लिए। अब कस्टम हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पर है, मैं रिमूव वाटरमार्क कर लेता हूँ। ये हट गया है, फिर से मैं वाटरमार्क पर आ गया। अब देखिए वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो हमने बनाया था। एक और कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, पिक्चर वाटरमार्क पे जाएंगे, सिलेक्ट पिक्चर। ये सारे स्टेप आपको बार बार करने होंगे, जो भी चीज़, जो भी इमेज आप वाटरमार्क में चाहते हो उसे लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पावर पॉइंट वाला ले लेता हूँ, इसे इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको जो जैसा चाहिए मैं वॉशआउट हटा देता हूँ और इसको भी 150 रख लेता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ और close कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये वाटरमार्क आ गया है। हेडर फुटर ऑन है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट हो गया है मेरा। फिर से मैं यहाँ से लेआउट टैब पे जाके, सॉरी, डिज़ाइन टैब पर जाकर वाटरमार्क में जाके यहाँ से भी सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए वापस वही आ गया है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ पावर पॉइंट, MS पावर। ये मैंने MS पावर पॉइंट दे दिया है। वाटरमार्क गैलरी कैटेगरी में हम इसे चेंज करके कॉन्फिडेंशियल ले लेंगे और इनमें कोई चेंजेस नहीं करके यहाँ से ओके कर देंगे। फिर से मैं डिज़ाइन वाले टैब पर वाटरमार्क वाले ऑप्शन पे जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये दोनों भी आ गया है। इसी तरह से हमें तीसरा भी चाहिए तो हम तीसरा भी ले लेते हैं। तो हम वर्ड वाला भी ले लेते हैं। यहाँ पर मैं इस पेज पर आ जाता हूँ, यहाँ पर वाटरमार्क में जाके रिमूव वाटरमार्क कर लेता हूँ और सेम वही स्टेप फिर से देख लीजिएगा ध्यान से। हमें जाना है वाटरमार्क पर, कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे, पिक्चर वाटरमार्क पर जाएंगे और वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें चाहिए। वर्क ऑफलाइन पर करेंगे। यहाँ से मुझे वर्ड वाला चाहिए, वर्ड वाला मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। जो भी सेटिंग चाहता हूँ, वॉश आउट चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको मैं 150 की जगह पे 100 कर लेता हूँ। जैसा भी मैं चाहता हूँ वैसा। पिछले दिनों को 150 रखा था इसलिए मैं इसको भी 150 कर लेता हूँ और यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए डार्क आ गया है पीछे। यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे इस पर राइट, इस पर आ गए, वाटर मार्क पे गए। अगला स्टेप बता रहा हूँ आपको, सेव सिलेक्शन टू वाटर मार्क गैलरी पर क्लिक कर देना है। ये किया, यहाँ से नाम दे दिया इसको MS वर्ड और इसे हम कैटेगरी चेंज कर लेंगे और कॉन्फिडेंशियल में रख लेंगे और ओके कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। यहाँ पे मेरे पास 3 बने हुए। अब वापस से इसको आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वाटरमार्क में हमारे पास ये 2 और ये तीसरा वाला भी आ गया है। ठीक है, अभी हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, वाटरमार्क को। वाटरमार्क हटा दिया, लेकिन अब देखिए यहाँ पे सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस लिखा हुआ है। इसकी लिंकिंग को हमें तोड़ना होगा। तो उस लिंक को तोड़ने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है। हेडर फुटर में जाएंगे और ये देखिए नेविगेशन में लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे। इसकी लिंक ब्रेक हो गई है। इस पर भी क्लिक करके उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। लिंक टू प्रीवियस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी भी लिंक ब्रेक हो गई है। अब हम होम टैब पे जाते हैं और यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन चूज करके देख लेते हैं। ये देखिए सेक्शन ब्रेक अभी भी लगा हुआ है, पर यहाँ से जो हेडर फुटर की लिंकिंग थी, मान हेडर की हमने ब्रेक कर दी है यहाँ से। ठीक है, तो सेक्शन ब्रेक को नहीं हटाना है, इसको ऐसे रखेंगे। अब हम वापस से लेआउट वाले टैब में आएंगे और यहाँ से देखिए ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि हेडर फुटर ऑन है। इस पर मैं यहाँ पे नीचे क्लिक कर दूंगा तो ये हाईलाइट होने लगेगा। पर हमने क्योंकि देख लिया है कि ऑलरेडी ब्रेकिंग है तो हम यहाँ से कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। हम जाएंगे डिजाइन वाले टैब में और यहाँ से वाटरमार्क डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए वाटरमार्क आ गया है यहाँ पर एक्सेल वाला। यहाँ पर अभी मैं वर्ड में आता हूँ और यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर। फिर से मैं इस पर गया और ये मैंने वर्ड वाला डाल दिया। तो जैसे मैंने वर्ड वाला डाला, ये यहाँ से हट के एक्सेल वाला हट के वर्ड वाला आ गया। तो इस तरह आप डालेंगे तो नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, जैसे ये वर्ड वाला हो गया है, मैं एक्सेल वाले पर आ जाता हूँ, वाटरमार्क पे गया, मुझे एक्सेल वाले पर राइट क्लिक करना है और ये वाला जो ऑप्शन है जहां लिखा है इंसर्ट एट करंट डॉक्यूमेंट पोजीशन, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर था, मैं कंट्रोल सेट करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ और वाटरमार्क में गया और यहाँ से एक्सेल वाला ऑप्शन राइट क्लिक किया, इंसर्ट करंट पोजीशन डॉक्यूमेंट, ये देखिए यहाँ पर आ गया। इसी तरह आपको पावर पॉइंट वाले में भी मैं फिर से बता रहा हूँ। मान लीजिए हम जब डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, हम होम टैब पर होंगे, हम यहाँ से हमारे डिजाइन वाले टैब पर आएंगे, वाटरमार्क पर आएंगे। अगर हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो एक जहाँ पे आपने रखा है वहां पे आ जाएगा, बाकी दोनों हट जाएगा। पर आपको क्या करना है, जो भी आपने ये स्टेप करने के बाद बनाया है उसको राइट क्लिक करना है और इंसर्ट एट करंट डॉक्यूमेंट पोजीशन पर क्लिक कर देना है।
ये देखिए इस तरह से आपके पास तीनों अलग अलग डॉक्यूमेंट पे अलग अलग वाटरमार्क आ गए हैं। आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए पिक्चर फॉर्मेट ओपन हो गया है। पिक्चर फॉर्मेट में हमारे पास कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे हम पिक्चर को चेंज कर सकें। उसके इफेक्ट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, 3D रोटेट कर सकते हैं। जिस भी तरह का पिक्चर का हमें वाटरमार्क चाहिए उस पर हम चेंजेस कर सकते हैं। देखिए जैसे ये, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो ऐसे चेंजेस हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से पिक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यही सारे स्टेप थे जिसमें हम अलग अलग पेज पर अलग अलग पिक्चर वाटरमार्क डाल सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अलग अलग पेज पर अलग अलग पिक्चर वाटरमार्क डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें अभी भी कोई क्वेश्चन है आपको, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। आप सवाल पूछिए, हम जरूर आपका सवाल का जवाब देंगे। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लोगों को भी मदद कर सकता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।